ये नहीं कि एक दिन का, रोज कराना। तो स्वर्ण कलश इसलिए लग रहा है कि पूरे देश में जो, क्योंकि अयोध्या आने वाले दिनों में टूरिस्टों का हब होगा। तो अयोध्या जब आओगे, आपने एक चीज देखा होगा, आप जेल से निकल कर आए हैं और आपने कहा कि अयोध्या में ही मैं माइक उठाऊंगा। आपने जो माइक उठाई, तो आपने जब माइक उठाई तो आपने जो प्रयास किया लगातार आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से डेवलप हो, वहाँ से आपने शुरुआत किया। मंदिर से पहले सरकार ने क्या प्रयास किया? रोडें, सड़कें, नालियाँ, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट। देश और दुनिया से कैसे लोग अयोध्या आवे, अयोध्या से जुड़े। तो इसलिए आपने सेन भाई से जब पूछा कि सेन भाई ने कहा कि एक समय हुआ करता था पूरा अयोध्या स्वर्ण में थी। आप देखो, जब जनकपुरी से जब भगवान को मुंह दिखाई में मिला था, तो यहाँ मणि पर्वत है। अभी भी कुछ न कुछ असर भी लोगों को मिल जाता है। मणि मतलब उसका नाम है मणि पर्वत हो गया। इतना मणि महाराजा जनक ने दिया था, लेकिन अयोध्या में रखने की जगह ही नहीं था, क्योंकि पूरी अयोध्या स्वर्ण में थी। तो उन्होंने एक जगह सब इकट्ठा कर दिया। तो जो पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी का जो ध्येय है और सेन भाई का जो भाव था कि स्वर्ण में कलश लगाकर जो बाहर से टूरिस्ट आए उनके लिए एक भाव जाए कि नहीं, अयोध्या सज रही है, समर रही है, कभी अयोध्या वास्तव में स्वर्ण में रही होगी, इसका प्रयास ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, स्वर्ण जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक भी होता है, और जिस राज्य के पास, जिस देश के पास सबसे ज़्यादा स्वर्ण होता है वो राज्य और देश जो है वो समृद्ध होता है। भारत में साउथ के मंदिरों के पास सबसे ज़्यादा स्वर्ण है, वहाँ का राज्य जो है वो समृद्ध है। दुनिया में जो है अमेरिका के पास स्वर्ण का सबसे ज़्यादा भंडार है, वो ज़्यादा समृद्ध है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिरों में ही स्वर्ण का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे मस्जिद में भी और ये चर्च में भी स्वर्ण का इस्तेमाल हुआ है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पटना का हनुमान मंदिर राम मंदिर निर्माण में कितना का सहयोग किया है? 10 करोड़ की घोषणा पिताजी ने की थी। जिस दिन फैसला आया था उसी दिन 10 करोड़ की घोषणा की थी। 8 करोड़ अभी तक दिया जा चुका है, और पिताजी इस बार जब आएंगे तो सोने का धनुष बाण और बचा हुआ 2 करोड़ रुपया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंपेंगे। 10 करोड़ रुपया जो है वो पटना हनुमान मंदिर के द्वारा दिया गया है। 100 कुछ एकड़ का ये परिसर हो गया। 67 एकड़ गवर्नमेंट ने दी थी, बाकी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने निवेदन करके, प्रयास करके, आम भक्तों की पैसा से एक खरीदा। और आपने पूछा कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जो पैसे किसके द्वारा हो रहा है, एक एक रुपया सरकार का नहीं है। मैं पुनः निवेदन करता हूँ, गवर्नमेंट का नहीं है। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ जो कहते हैं मंदिर सरकार बनवा रही है, 1 रुपया सरकार का इसमें नहीं है। इससे ज़्यादा सरकार लाभ ले रही है। आप समझिए, अयोध्या के नाम पे, अमावा मंदिर के नाम पे, हनुमानगढ़ी के नाम पे जो टूरिस्ट आते हैं, भक्त आते हैं, कुछ न कुछ जरूर अयोध्या के लोगों से लेते हैं। ये पूरा टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। सरकार से तो मेरा निवेदन है, एक लोगो जारी करना चाहिए। जो अयोध्या जाना चाहता है, बस की किराया उसके लिए इतनी कर दी जाएगी, रेलवे की किराया उसके लिए इतनी कर दी जाएगी। जब आप इतना इकोनॉमी का फायदा लेते हो तब मैं मानूंगा कि सरकार कुछ कर रही है। राम जन्मभूमि का जो निर्माण है, 1-1 रुपया पाई पाई सनातनियों का देन है। और अभी जैसे भैया ने कहा कि 30% तैयार हो पाया, अभी 70% बाकी है, वाकई में बाकी है। अभी जो मंदिर परिसर का जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, अभी 70% बाकी है। 30% में ही गर्भगृह बन के तैयार हुआ है, और वहाँ पे 22 जनवरी को सांस्कृतिक आजादी की वो दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा। कितना फीट हाइट है इस स्वर्ण कलश का? लगभग 18 फीट के आसपास इसकी हाइट है। और ये स्वर्ण कलश कहाँ लगने वाला है? ये जो मंदिर का जो सबसे ऊपर है, ये पीछे में आप जाएंगे तो द्वार है। हाँ। जो राम जन्मभूमि जाने के लिए जो तीर्थ यात्री हैं, हाँ। वो इसी द्वार के द्वारा घुसेंगे। हाँ। जब उनकी नजर ऊपर जाएगी तो वो देखेंगे कि सोने का कलश यहाँ लगा हुआ है। हाँ। तो उनके मन में जो है भाव और बढ़ जाएगा राम जी के प्रति। हाँ। और जो जिस भाव से वो दर्शन करने आ रहे हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अच्छा, जो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल करते हैं, खड़े करते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनको यही संदेश है कि जैसे वो धरातल में जा रहे हैं और कहीं अंदर धंस ना जाएं। जैसे अभी जो राम जी पर सवाल उठाए उनका क्या हाल हुआ है पूरा देश देख रहा है। हाँ। और मेरी उनको भगवान कुछ सद्बुद्धि दें कि वो राम जी के प्रति उनकी